सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। सपनों की उड़ान धरती से ही भरनी होगी, ये मेहनत आज नहीं तो कल करनी ही होगी। रातों को सवेरा और सवेरे को रात बनाना ही होगा। जहां पहुंचने का सोच रहे हो तुम, उसका रास्ता खुद तुम्हें बनाना ही होगा। तो दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। अगर ये विचार आपको अच्छे लगे, जीवन में उपयोगी लगे, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में सदा यूं ही मिलती रहे। बात करते हैं आज के पंचांग की। 11 अगस्त 2023, दिन शुक्रवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि पूर्ण रात्रि तक रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक रहेगी। व्याघात योग दोपहर 3:06 तक रहेगी। सूर्य कर्क, चंद्र वृषभ राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:41 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:29 से दोपहर 12:06 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। दोस्तों, कर्म और भाग्य कभी कभी इसलिए साथ नहीं दे पाते क्योंकि राह में किसी और का रोड़ा आ जाता है। अधिक परिश्रम करने के बावजूद किसी भी प्रकार का कोई शुभ परिणाम या मनचाहा परिणाम नहीं निकल पाता। ऐसे में चार में से किसी एक तरह की बाधा हो सकती है, या चारों, ग्रह बाधा, गृह बाधा, पितृबाधा, देव बाधा। हम यहाँ चारों तरह की बाधाओं के कारण और निवारण के बारे में बताएंगे। ग्रह से ज्यादा प्रभाव गृह का होता है, अर्थात ग्रह नक्षत्र से ज्यादा घर के वास्तु का प्रभाव होता है। यदि दोनों सही है तो फिर पितृबाधा पर विचार किया जा सकता है। यदि तीनों भी सही है तो फिर भी कर्म असफल हो रहा हो तो अंत में देव बाधा मानी जा सकती है। आइए जानते हैं उन बाधाओं के कारण और निवारण के बारे में। पहली प्राथमिक बाधा को ग्रह नक्षत्रों या कुंडली की बाधा माना जाता है। किसी को राहु परेशान करता है तो कोई शनि से पीड़ित है, जबकि असल में कुंडली बनती है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, फिर उसका संचालन होता है। इस जन्म के कर्मों के अनुसार कर्म के सिद्धांत को समझना बहुत ही कठिन होता है। कोई ग्रह या नक्षत्र किसी व्यक्ति विशेष पर उतना प्रभाव नहीं डालता जितना कि वह स्थान विशेष पर डालता है। हालांकि व्यक्ति 27 में से जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उसकी वैसी प्रकृति होती है, और कोई व्यक्ति क्यों किसी विशेष और कोई क्यों किसी निम्नतम नक्षत्र में जन्म लेता है, इसका कारण है व्यक्ति के पूर्व जन्मों की गति। इसलिए नक्षत्रों का समाधान जरूरी है। इसके लिए आप किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से मिलकर इस बाधा को दूर कर सकते हैं। इसका सिंपल सा उपाय यह भी है कि आप अपने शरीर और कर्म को पवित्र बनाकर रखें। पांचों इंद्रियां साफ सुथरी और पवित्र रखें। आहार और विहार के नियम समझें। ग्रहों का सबसे पहला प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है। अपना आहार, आचरण और चलन बदले। उचित भोजन का सेवन करें और भोजन के हिंदू नियमों को मानेंगे तो ग्रह बाधा से दूर रहेंगे। रिश्ते और ग्रह नक्षत्र। जिस तरह वास्तु अनुरूप घर ही उत्तम फलदायी होता है, उसी तरह योग या व्यायाम से शरीर का वास्तु भी सुधारे। शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखें। व्यवहार भी शरीर की प्रकृति है, उसे उत्तम बनाए। अनुचित व्यवहार से दूर रहे। इसके अलावा एक छोटा सा स्टोन, नग या मणि आपके जीवन से ग्रह बाधा को दूर कर सकता है। इसका निर्णय कुंडली देखकर ही होता है। हालांकि पंच स्नान से भी यह बाधा दूर होती है और घर का वास्तु सुधारने से भी। वास्तु दोष। घर के स्थान और दिशा का जीवन पर सबसे ज्यादा असर होता है। यदि ग्रह नक्षत्र सही न भी हो तो भी यदि घर का वास्तु सही है तो सब कुछ सही होने लगता है। अक्सर यह देखने में आया है कि उत्तर, पश्चिम एवं वायव्य दिशा का घर ही उचित और शुभ फल देने वाला होता है। घर के अंदर
शौचालय, स्नान घर और किचन को उचित दिशा में ही बनानी चाहिए। निवारण: घर का वास्तु बिगड़ा हो तो प्रतिदिन कर्पूर जलाएं। जिस दिशा का वास्तु बिगड़ा हो वहां पर कपूर की एक डली रख दें। घर सदा साफ सुथरा रखें। घर के भीतर अनावश्यक वस्तुएं नहीं रखें। घर में ढेर सारी देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां न रखें। घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें या उसे जल का स्थान बनाएं। दरवाजे के ऊपर भगवान गणेश का चित्र और दाएं बाएं स्वास्तिक के साथ शुभ लाभ लिखा हो। घर में मधुर सुगंध और संगीत से वातावरण को अच्छा बनाएं। रात्रि में सोने से पहले घी में तर किया हुआ कपूर जला दें। पितृबाधा: यदि आपके ग्रह नक्षत्र भी सही हैं, घर का वास्तु भी सही है, तब भी किसी प्रकार का कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव बना रहता है तो फिर पितृबाधा का विचार करना चाहिए। पितृबाधा का मतलब क्या है? पितृबाधा का मतलब यह होता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। दूसरा यह कि आपके पूर्वजों के कर्म का आप भुगतान कर रहे हैं। तीसरा यह कि आपके किसी पूर्वज या कुल के किसी सदस्य का रोग आपको लगा है। चौथा कारण यह है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है। निवारण: इसका सरल सा निवारण है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, श्राद्ध पक्ष के दिनों में तर्पण आदि कर्म करना और पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा रखनी जरूरी है। देवबाधा से बचना मुश्किल है। अधिकतर लोगों पर देवबाधा नहीं होती। देवबाधा उन पर होती है जो नास्तिक है, सदा झूठ बोलते रहते हैं, किसी भी प्रकार का व्यसन करते हैं और देवी देवता धर्म या किसी साधु का मजाक उड़ाते या उनके प्रति असम्मान व्यक्त करते हैं। देवी या देवता आपके हर गुप्त कार्य या बातों को सुनने और देखने की क्षमता रखते हैं। छली, कपटी, कामी, दंभी और हिंसक व्यक्ति के संबंध में देवता अधिक जानकारी रखते हैं। वे जानते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आप मनुष्य के भेष में असुर हैं या मानव, देव है या दानव। निवारण: देवबाधा से बचने का एकमात्र उपाय है कि सभी तरह का व्यसन छोड़कर सत्य वचन बोलना, सत्यवादी रहकर एकनिष्ठ बने, प्रतिदिन मंदिर जाकर हनुमान जी से क्षमा याचना करें, चतुर्थी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के अलावा किसी त्योहार विशेष पर पवित्र बने रहने का संकल्प ले। गरीबी सता रही है, बुरी लत लग गई है, आपके काम अटके पड़े हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा या बनते काम बिगड़ते जा रहे, तो आप लाल किताब के 5 उपाय करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने कर्म सुधारे और शनि, राहु और केतु के मंदे कार्य जैसे शराब पीना, ब्याज का धंधा करना, पराई महिला पर बुरी नजर डालना, गृह कलेश करना आदि 43 दिन तक गुड़ और गेहूं चने का दान दे और उसके बाद अगले 3 वर्षों तक गुड़ और गेहूं का रविवार को मंदिर में दान देते रहें। यदि शनि 7वें और चंद्र मंगल 3रे, 5वें या 7वें भाव में एकत्रित हो तो 43 दिन तक हलवे में दूध मिलाकर मंदिर में बांटे और अगले 3 वर्षों तक हर मंगलवार को मंदिर में हलवा बांटे। यदि 7वें भाव में शनि विराजमान है और चंद्रमा अकेले 3रे, 5वें या 7वें भाव में हो तो ऐसी अवस्था में चावल में दूध मिलाकर 43 दिन तक दान करें और इसके बाद अगले 3 वर्षों तक हर सोमवार को मंदिर में दान करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े और मंगलवार एवं शनिवार को उनके मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। 3 वर्ष तक यह क्रम जारी रहना चाहिए। एक आर्थिक हानि आपको दुख पहुंचा सकती है। गलत और सही का फिर से मूल्यांकन करने के लिए समय अच्छा है। अपने स्वास्थ्य और रिश्तों का विश्लेषण करें जो लंबे समय तक आपके लिए फायदेमंद होगा। इस पल में आराम करें, अपना ख्याल रखें और बदलाव के लिए तैयार रहें। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। आज के दिन को यादगार बनाने के लिए परिवार और बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। आप जीवन को सहजता से लेंगे और अनावश्यक मामलों से दूर रहेंगे। आपके पास कम समय है, इसलिए उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार न करें। आज का दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। नौकरी कर रहे जातकों को आज
अपनी नौकरी में तरक्की देखने को मिलेंगी। सीनियर आपके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ अधिकार सौंपे जाएंगे। व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय कर रहे जातक अपनी रुकी हुई योजनाओं को शुरू करने में व्यस्त रहेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, आज उन्हें रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ेगा। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, आज उनके लिए मान सम्मान में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन कुछ लोगों के कारण अनबन देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान दिखेंगे। विद्यार्थी इधर उधर ध्यान देने के कारण परीक्षा में कम अंक प्राप्त करेंगे। माता पिता संतान की शिक्षा के लिए कहीं दूसरे शहर भेज सकते हैं। वरिष्ठ सदस्य आज आपके व्यापार में कुछ धन खर्च करेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। अपने प्रेमी को अपने मन की बात कह सकते हैं। सायंकाल का समय आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे और अपने सुख दुख बांटते हुए नजर आएंगे। इस राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर होगा और कैरियर के मामले में आपको कोई ऐसे काम की बात पता चल सकती है जो आपको मनपसंद नौकरी दिलाने में सहायक हो सकती है। आज आप खुद को एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे। इसे आप किसी काम को निपटाने में लगाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आपने गुस्से से निर्णय लिया तो इसमें आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपकी नौकरी में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और आपको एक से अधिक स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। ऑफिस में कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। आज आपको ओवरटाइम की वजह से पेट में समस्या हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि अधिक खाने की वजह से आपका पेट फूल रहा है। बेहतर होगा कि तला भुना ना खाएं और हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें। आज के लिए उपाय: किसी मामले में जल्दबाज आप अपनी कुशलता और समझदारी से किसी भी समस्या पर काबू पा लेंगे। कुछ समय आत्मनिरीक्षण और आत्ममनन में जरूर लगाएं। आपके प्रतिद्वंदी आपके समक्ष परास्त होंगे। मान सम्मान बना रहेगा। समझदारी से काम ले। सफलता मिलने पर ज्यादा बखान करना भी ठीक नहीं। घर से संबंधित गतिविधियों में अत्यधिक फिजूल खर्ची की स्थिति रहेगी। अपने बजट का ध्यान रखें। रिश्तेदारी के सिलसिले में आप खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। कुछ रुकावटें बनी रहेंगी, लेकिन समय के हिसाब से चीजें बेहतर होती जाएंगी, इसलिए निराश न हो। साझेदारी के व्यवसाय में काम पूर्ववत ही चलता रहेगा। युवा वर्ग जल्दी सफलता पाने की लालसा में गलत गतिविधियों की ओर आकर्षित न हो। आपसी संबंधों में कुछ टकराव की स्थिति होने से घर की व्यवस्था भी प्रभावित होगी, इसलिए अपने स्वभाव को संयमित रखिए। बदलते मौसम की वजह से वायरल बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। उचित आराम और इलाज दोनों जरूरी है। आज का दिन आपकी सामाजिक पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। आप अपनी दैनिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं, जिससे आपके शत्रु हैरान रहेंगे, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। परिवार में किसी सदस्य का रिटायरमेंट होने से आप किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत करना बेहतर होगा और आप अपनी दिनचर्या में किसी बदलाव को करके अपनी किसी रुके हुए काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। योग और ध्यान आपको बेडौल होने से बचाने और मानसिक तौर पर सेहतमंद रखने में कारगर साबित होंगे। आज के दिन निवेश करने से बचना होगा। दूसरों की कमियां ढूंढने का गैर जरूरी काम रिश्तेदारों की आलोचना का रुख आपकी ओर मोड़ सकता है। आपको समझना चाहिए कि यह केवल समय की बर्बादी है और इससे कुछ हासिल नहीं होता। बेहतर होगा कि आप अपनी यह आदत बदल दें। आज आपको प्यार का जवाब प्यार और रोमांस से मिलेगा। आप लंबे समय से दफ्तर में किसी से बात करना चाह रहे थे, आज ऐसा होना मुमकिन है। आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व सभी के दिलों को अपनी तरफ खींचेगा। आपको खुश रखने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशें कर सकता है। प्यार और परिवार की बात करें तो प्यार में मिला धोखा आपको तन्हाई या अकेलेपन की तरफ ले जाएगा। आपके दोस्त और परिवार इस स्थिति से बाहर आने में आपकी मदद करेंगे। रिश्ते में है तो अपनी स्वीट हार्ट को लुभाने के लिए आज से अच्छा समय नहीं मिलेगा।
दादा नाना या बुजुर्गों के स्वास्थ्य के कारण अस्पताल जा सकते हैं। आप अपने परिवार और बच्चों के साथ कुछ बेहतरीन समय बिताएंगे। आगे बढ़कर उन्हें गले लगाएं, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा आपका काम बोलता है। अपनी नज़र मंजिल पर रखें और ध्यान रखें कि कोई आपका ध्यान न भटकाए। अपनी फैंतासी के बारे में अपने जीवन साथी को बताएं। प्यार में नए नए प्रयोग करना ना भूलें। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो कड़ी मेहनत के कारण आज आपकी सफलता निश्चित है। स्वप्नों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक निवेश या फालतू व्यय से बचें। डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास जाने से बचने के लिए आज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी रहस्यमय व्यक्ति से मुलाकात भी आपके कार्ड में है। अपने बच्चों और परिवार के लिए समय निकालें और उनके साथ समय बिताएं। आज अपना ध्यान, शोध, अध्ययन एक नई वेबसाइट की तरफ लगा सकते हैं। अच्छा समय आपको बुला रहा है। बस खुद पर विश्वास रखें, आगे बढ़ें और अपने प्रियजनों के साथ रहें। अपने कैरियर को बढ़ाने के बारे में भी विचार करें। सेहत की बात करें तो आपको ओवर ईटिंग की वजह से पेट में समस्या हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि खाने की वजह से आपका पेट फूल रहा है। बेहतर होगा कि तला भुना न खाएं और हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें। आज के लिए उपाय, किसी मामले में जल्दबाजी न करें और आज सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। तो दोस्तों, अपनी जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।